बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम इकोनोमेट्रिक्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, तो इकोनोमेट्रिक्स की हमने इंट्रोडक्शन कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। तो जो मेथडोलॉजीज़ है, जब भी आप कोई भी इकोनोमेट्रिक रिसर्च जो हम करना चाहें तो उसमें हमें 8 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी, या आप उसको हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट आपको अपना जो हाइपोथेसिस है वो फर्स्ट स्टेप में आपने उसको डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो आपके जो थ्योरी है आपने फर्स्ट उसको स्पेसिफाई करना है। वो आपके पास ऐसी भी हो सकती है, लाइक आप देखें हमने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि इकोनॉमिक थ्योरी की, अब जब भी आप इकोनॉमिक थ्योरी की बात करते हैं तो मस्ट वहाँ पे आपके पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे भी आपके पास इकोनॉमिक वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, उनकी रिलेशनशिप के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करता है आपके पास इनकम पे। ठीक है, या एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपके पास एक आपकी एक थ्योरी सी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि स्पेसिफाई द मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल, अब वो जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसको अपने एक मैथमेटिकल मॉडल में स्पेसिफाई करना है। जैसे कि हमने कहा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर्स जो है वो डिपेंड करते हैं हमारे इनकम पे डिपेंड करते हैं, तो हमारे पास हम इस थ्योरी को हमने कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल मॉडल में। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि अगर लेट सपोज वाई जो है वो हमारे एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो वाई है एक्चुअली ये हमारे पास डिपेंड करेगा इनकम पे, और इनकम लेट सपोज वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑन इनकम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, किस चीज़ का? हमने जो फर्स्ट स्टेप में जो थ्योरी डिफाइन की है उसके लिए कि जो एक्सपेंडिचर्स जो है वो डिपेंड करती हैं इनकम पे। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, वाई रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर एंड एक्स रिप्रेजेंट्स द इनकम। सो नेक्स्ट स्टेप में हम कहते हैं कि इकोनोमेट्रिक मॉडल्स ऑफ थ्योरी, डिफाइन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल्स ऑफ थ्योरी। अच्छा, यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है इसमें आपने इकोनोमेट्रिक मॉडल, यानी जो आपका जो सेकंड स्टेप में आपने जो मैथमेटिकल मॉडल बनाया है ना, उससे आपने इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी क्लियर आपको हो जाएगा कि मैथमेटिकल मॉडल में और इकोनोमेट्रिक मॉडल में एक डिफरेंस है। वो क्या है कि आप देखें यहाँ पे जब हम इस मॉडल को कन्वर्ट करेंगे इकोनोमेट्रिक मॉडल में, तो ये आपके पास कैसे, इसमें क्या चेंज आएगा? बाकी सारा सेम ही रहेगा, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं इनकम पे, तो वो डिपेंड उसी तरीके से आपका मॉडल रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक टर्म का इजाफा हो जाएगा और वो हमारे पास है एरर टर्म का। ये क्या है आपके पास? ये आपके पास एरर टर्म है, या इसको हम डिस्टर्बेंस टर्म भी बोलते होते हैं। ठीक है, तो ये इस इकोनोमेट्रिक मॉडल में एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म का इजाफा हुआ है, जबकि मैथमेटिकल मॉडल में हमारे पास एरर टर्म नहीं होता। अच्छा, इसकी एक रीज़न है क्या? वही जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस भी यही है कि आपके पास मैथमेटिकल मॉडल जो होते हैं ये एग्जैक्ट मॉडल होते हैं। ठीक है, इनमें आपके पास कोई एरर टर्म नहीं होता, ये एग्जैक्ट होते हैं। लेकिन इकोनोमेट्रिक मॉडल जो है वो एग्जैक्ट नहीं होते। यहाँ पे वो क्यों एग्जैक्ट नहीं होते? क्योंकि एरर टर्म यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, इस एरर टर्म का मतलब क्या है कि जो मैथमेटिकल मॉडल है ना, ये कहता है कि जो एक्सपेंडिचर जो है वो डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम पे, लेकिन यहाँ पे इनकम के अलावा बाकी भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं कि एक्सपेंडिचर उन पे भी डिपेंड करता होता है। ठीक है, तो वो सारे टर्म्स जो है एक्चुअली उनको हम यहाँ पे जो है तो यहाँ पे इकोनोमेट्रिक मॉडल में उनको हम एज अ एरर टर्म के तौर पे कंसिडर करते हैं, जबकि मैथमेटिकल मॉडल में हम उन फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, बाकी इस एरर टर्म का सेम वही कंसेप्ट है जो हम रिग्रेशन में पढ़ते होते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ है आपके पास। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है। अब इसके बाद आपने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए जो डेटा जैसे कलेक्ट करते होते हैं, सेम वही प्रोसीजर। ठीक है, इन एंड देन एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स है, यानी यहाँ पे आपके पास ये जो पैरामीटर्स है ना, इनको आपने एस्टिमेट करना है। सेम वही प्रोसीजर है जो रिग्रेशन में हम करते होते हैं।
ठीक है, वही प्रोसीजर है, बट जस्ट यहाँ पे क्या है, इकोनोमेट्रिक मॉडल है। हम डिफरेंस जो है रिग्रेशन मॉडल का और इकोनोमेट्रिक मॉडल का डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे फिर बता देते हैं कि जो इकोनोमेट्रिक मॉडल है, इसमें जो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं वो एक्चुअली इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, जबकि रिग्रेशन मॉडल में ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक हो। ठीक है, वो एक जनरल केस है, जबकि इकोनोमेट्रिक्स मॉडल जो है वो आपके पास एक स्पेसिफिक केस है रिग्रेशन मॉडल का। स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल स्पेसिफिक हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक वेरिएबल्स लिए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बाकी इसमें पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का प्रोसीजर या डेटा कलेक्ट, वो सारा प्रोसीजर सेम वही है जो आप रिग्रेशन में करते होते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास है हाइपोथेसिस का, तो सेम वही 6 स्टेप्स जो हम करते होते हैं। अब यहाँ पे जब आप पैरामीटर एस्टिमेट कर लोगे तो आपके पास यहाँ से पैरामीटर्स की कोई वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, वो वैल्यूज़ आपने सेम इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ पे आपके पास ये एक एस्टिमेटेड लाइन फिर आपके पास आ जाएगा। अब इसके लिए आपने जो हाइपोथेसिस करनी है, सेम हम कर चुके हैं एस्टिमेटेड लाइन के लिए जब हम हाइपोथेसिस करते थे रिग्रेशन में, तो सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ पे भी वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस पैरामीटर एस्टिमेट करके हम वहाँ पे रुक नहीं जाते हैं, हमने उनके बारे में कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है, उनको टेस्टिंग भी उन पे अप्लाई करनी है। और टेस्टिंग के लिए वही आपके पास जो 6 स्टेप्स प्रोसीजर जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करना है। एंड देन 7 स्टेप में क्या करते होते हैं कि फाइनली टेल्स वेदर द स्टेप वन क्या है। स्टेप 1 आप देखें, हमने बताया था स्टेप 1 हमारा जो हाइपोथेसिस जो होता है, हमारी जो थ्योरी होती है, एक्चुअली वो स्टेप 1 है। ठीक है, तो 7 स्टेप में हमें पता चल जाता है कि हमारा जो स्टेप 1 है वो जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब हम करते हैं ना, तो क्या वो स्टेप जो है डेटा उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो हमें स्टेप 7 में पता चलता है। इफ इट कंफर्म द स्टेप 1 देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर वो कंफर्म कर रहा है देन हम नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप 8 पे आते हैं, और वो क्या है, वो आपके पास है फोरकास्टिंग। यानी आप क्या करते हो, वो सारा कंक्लूजन सब करके आप एट द एंड आप वहाँ पे कंक्लूजन फोरकास्टिंग करते हो। फोरकास्टिंग हम आप देखें, आप यहाँ पे इस इंडिपेंडेंट की कोई वैल्यू लेकर इसके लिए कोई फ्यूचर वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसके लिए फोरकास्टिंग कर सकते हो, तो वो हम जो है स्टेप 7 के बाद ही करते हैं। तो ये वो बेसिक 7 स्टेप्स है, 8 स्टेप्स है। ठीक है, और इन स्टेप्स को लेकर ही कोई भी इकोनोमेट्रिक रिसर्च अगर हम करना चाहें तो इन 8 स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, और वो 8 स्टेप्स हमने डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को इन स्टेप्स की समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।